गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने इजी मैथ्स ट्रिक्स की ओर से लेकर आया हूं फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वायर रूट, क्या होता है। ओके, तो स्क्वायर रूट एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस है किस चीज की? ऑफ स्क्वायर। जो आप किसी नंबर का स्क्वायर पता लगाते हो उसकी रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाती है? स्क्वायर रूट। सपोज जैसे आपने 4 इंटू फोर का स्क्वायर निकाला, 4 इंटू फोर कितना आ जाएगा? 16। तो आप 16 से 4 स्क्वायर पर किस तरह से आ सकते हो? तो हम इसके लिए इस साइन का यूज करेंगे। ये क्या कहलाता है? आपका रेडिकल साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिकल साइन। या फिर आप इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पावर हाफ। कितनी पावर? हाफ। किसी भी नंबर की हाफ पावर लगाएंगे या फिर हम उसको स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। तो हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? 16 का। इसका स्क्वायर रूट करने के लिए हमारे पास चार मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, देन थर्ड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, और फोर्थ मेथड है एस्टिमेशन। तो ये चार मेथड में से मैं अभी आपको दो मेथड समझाने जा रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। 16 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स मींस आपको सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब कैसे नंबर हैं? आपके प्राइम नंबर से। तो 2 से डिवाइड करने पर 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पर 4, देन अगेन डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 1 आ जाएगा। तो हम इस 16 को किस तरह से लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, इसकी एक स्पेशलिटी, इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर से कोई भी नंबर आप तभी बाहर निकाल सकते हो जबकि वो किस में हो? पेयर में हो, जबकि वो जोड़ी में हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो 2 है वो दो दो की जोड़ी के रूप में है, तो हम इसको यहाँ रूट से बाहर निकाल देंगे। ये एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक जेल है, इस जेल में से दो कैदी एक साथ भागेंगे लेकिन बाहर आकर एक ही कैदी बचेगा। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 जो एक प्रेयर में था वो बाहर आके केवल एक ही बार लिखा जाएगा। फिर एक बार और 2 इंटू 2 है, इसका भी एक पेयर आके बाहर एक ही नंबर बचेगा। ओके, तो 2 2 का कितना आ गया हमारे पास? 4। दैट्स व्हाई द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। और भी दूसरे नंबर ले सकते हैं। सपोज मैंने नंबर लिया है 729। ओके, मैं नंबर ले रहा हूं एक और 729। 729 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो 729 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए जाए। 729 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ये 2 के बाद हम अगला प्राइम नंबर किससे चेक करेंगे? 3 से। तो 3 से डिवाइड कर रहा जाए इसको। 3 से क्यों डिवाइड हो रहा है? 3 से इसलिए डिवाइड हो रहा है कि 729 के जो डिजिट्स हैं उनका सम आ रहा है 18। 7 + 2 9, 9 9 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 729 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने पे 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 243 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करा तो 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार हो जाएगा? ये 27 टाइम। आपको टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हो। 27 is divisible by 3 9 times, then 9 is divisible by 3 times, and finally 3 is divisible by 3 1 time। तो 729 के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 पेयर बन चुके हैं, है ना। पहले आपको सारे नंबर्स इसी फॉर्म में लिखना है जैसे कि आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं। फिर इन सबका क्या बना लिया आपने? पेयर। तो कितने पेयर बने हैं? 3 पेयर्स बने हैं। तो इसका स्क्वायर रूट 729 का स्क्वायर रूट 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, अच्छा, अब ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हर बार उतने ही पेयर आएंगे जो कि नंबर है। हो सकता है कोई दूसरा नंबर भी आ जाए। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया 529। क्या ले लिया? 529। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 529 का, स्क्वायर रूट ऑफ 529।
तो यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आपको ध्यान होना चाहिए कि 529 डायरेक्ट 23 से डिवाइड हो रहा है। 23 टू जा 46, 52 में से 46 माइनस करने पर हमारे पास 6 बच रहा है, और 6 9 69, जबकि 69 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम। Then again it is divisible by 23 one time. So the square root of 529 के प्राइम फैक्टर हुए 23 इंटू 23, तो बाहर निकल के ये एक ही बार में आंसर आ जाएगा 23। ये कौन सी मेथड थी? ये मेथड थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब एक और मेथड में आपको, सेकेंड मेथड आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको सपोज एक नंबर दिया गया 100 और इस 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में आपको नंबर्स माइनस करते जाना है। 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3। कौन से नंबर माइनस करना है आपको? केवल ऑड नंबर माइनस करना है, और स्टार्ट कहां से करना है उसको? 1 से। 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 3 96, 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 5 के बाद क्या माइनस करेंगे? 7, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11 माइनस 7 4 84। देन वी विल सब्ट्रैक्ट 9, 14 माइनस 5 9 75 हो गया। देन यू विल सब्ट्रैक्ट 11, 11 सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास में कितना आएगा? 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 1 6 64। अब 11 के बाद क्या माइनस करोगे आप? 13, 13 माइनस करने पर कितना आ गया? 51, 51 में से आप माइनस करोगे 15, देन यू विल गेट 6, 4 माइनस 1 3 36। अब इसके बाद 17 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19, और 19 में से 19 माइनस करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ओके, तो आपने कितनी बार नंबर माइनस करे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार नंबर माइनस करें? 10 टाइम्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये मेथड उन्हीं नंबर्स पर यूज किया जा सकती है जो कि थोड़े छोटे हैं। बहुत बड़े नंबर्स पे यूज करने जाओगे तो आपको ये सब्ट्रैक्शन काफी लंबे करना पड़ेंगे। ओके, तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गई हो। इन दोनों मेथड्स के बेस पर हमको एक्सरसाइज नंबर 6.3 सॉल्व करना है। ओके, so let's start the exercise 6.3। अभी दो मेथड और बची है स्क्वायर रूट फाइंड करने की, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ही आसान मेथड है, जो कि आपको अगले वीडियो में दिखाई जाएगी। और उसके बाद में एक मेथड है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन तो आप इस तरह से चुटकी बजाते से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। तो दोस्तों वीडियो देखते रहिए। ओके, हम एक्सरसाइज 6.3 से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपसे सीधे सीधे एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यदि हम 9801 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो आंसर आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने पर जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछा गया है। व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट। ओके, तो कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है और वो सिंपली स्क्वायर निकाल कर छोड़ देते हैं। स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको आंसर ये देना है कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको ये चीज बताना चाहूंगा जो हम पहले भी कर चुके हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। ठीक है, ये आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए। अब देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। राइट साइड में ये जो भी कॉलम बना हुआ है, ये कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यदि स्क्वायर नंबर में 1 आ रहा है, स्क्वायर नंबर में क्या आ रहा है? 1, तो स्क्वायर रूट में क्या आएगा? 1 या 9, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमारा पहला आंसर हो सकता है 1 और 9। क्या पूछा है आपसे? व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। तो जो 9801 का स्क्वायर रूट होगा उसका पॉसिबल वन डिजिट या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगला इसका पार्ट है
नंबर है 99,856, 99,856। अब इसके यूनिट प्लेस पर क्या है 6। तो देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये दो जगह पर 6 मिलेगा आपको, ये दो जगह पर 6 मिल रहा है। ये किसके स्क्वायर है 4 और 6 के। तो आपका आंसर क्या हो गया, जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, आपको आंसर कंप्लीटली ऐसा लिखना है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 इज नहीं, क्योंकि हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं इसलिए आप लिखोगे आर। तो ये 6 कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको, 4 वाले केस में और 6 वाले केस में। तो इसके यूनिट डिजिट होंगे 4 या 6। ओके, अब इसके बाद में और एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट वाला ले रहा हूं मैं, फोर्थ वाला पार्ट ले रहा हूं। फोर्थ वाले पार्ट में आपको नंबर दे रखा है 657666025, 657666025। अब देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने की हमको कहीं से कहीं तक जो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको देखना है इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। तो 5 कहां पर आ रहा है, केवल एक ही केस में आ रहा है, किस केस में आता है 5। तो आप इसका सीधे सीधे आंसर लिखोगे क्या, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, आप पूरा नंबर जो दिया है वो चाहो तो वो लिख दो, गिवन नंबर इज 5, क्योंकि आपका आंसर कितना आ रहा है 5। ये यहां पर स्क्वायर वाला नंबर है, जबकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट देख रहे हैं। तो स्क्वायर रूट में भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन हम में से एक एक दो क्वेश्चन लेंगे। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है, ये आपको पता लगाना है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 आता है, हमारे पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं, जिसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो आपके पास में 153 जो नंबर दिया है वो बोल दोगे नॉट, नो, 257 नो, देन 408 नो, देन 441 मे बी, हो सकता है, वी कांट कंफर्म एनीथिंग, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट स्क्वायर रूट निकालना है, किसका 100 का निकालना है, कौन सी मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। अभी हम जस्ट कैलकुलेट कर चुके, कितना आंसर आया था हमारा 10। और इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है 169। तो 169 में से भी आप नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओगे और फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 13। ये आपको मैं एज ए होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। चलो अब हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा स्टार्टअप था ये, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेन क्वेश्चन कहां से शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 4 से। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें 4 5 और 6 तीनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा आपसे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखना है, और इसमें से मैं केवल एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, 5th वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, बाकी सब इसी तरह के हैं। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। 7744 7744 7744। क्या करना है इसका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड का यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, हम इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े नंबर माइनस करना पड़ेंगे, तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यहां पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं हम। 7744 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करने पे 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 1 बच रहा है 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, देन अगेन डिवाइडेड बाय 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। यहाँ पर 2 है इसलिए फिर से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन बाय 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन बाय 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन बाय 2, 2 जा 4, 2 4 जा 2 जा। इस तरह से आप नंबर्स को डिवाइड करते जाओगे। अब 121 किससे डिवाइड हो रहा है,
11 से कितनी बार 11 टाइम, फिर 11 से एक बार और हो जाएगा। तो जब हम 7744 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपको ये सारे नंबर्स पहले ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 टाइम, और फिर कितना है 11 है 2 टाइम। इनके पेयर बना लो, पेयर बनाने पर हमको 4 पेयर मिल रहे हैं, तो सारे पेयर में से नंबर्स बाहर आ जाएंगे एक एक बार। इसका सॉल्यूशन कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया हो। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट ऐसे ही करना है, आपको सारे नंबर्स को डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और स्क्वायर रूट उसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इसी तरह का वर्क करना है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मैं इसका पार्ट नंबर आपको ले रहा हूं, फोर्थ पार्ट ले रहा हूं 2028। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज 2028 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसमें 2028 में, कि ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो पहले। अच्छा यहां एक गलती करते, देखो 2 से 10 कितनी बार डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, 2 5 का 10 हो गया। अब 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए हम 0 टाइम्स को डिवाइड करेंगे, फिर अगली स्टेप में 1 4 14 लिया जाएगा और ये 7 टाइम डिवाइड हो रहा है। देन इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि सम इसका कितना आ रहा है 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 169 13 से डिवाइड होता है 13 टाइम, और 13 फिर से 13 से 1 टाइम। जब यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 3 का पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, रीड करने जा रहा हूं, आप भी ध्यान देखें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे इसको मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि हमको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और जो नया नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो देखो यहाँ 3 का पेयर नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यहाँ आप लिखेंगे सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री इज नॉट इन पेयर, 3 इज नॉट इन पेयर, देयरफॉर, ये सिंस का आप चाहो तो साइन लगा सकते हो, सिंस और ये देयरफॉर 2028 will be multiplied by 3 to make it a perfect square number। ठीक है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो 2028 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3 3, एक 3 बढ़ जाएगा 13 13। अब ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आपसे ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 का मल्टीप्लाई करने पे जो नया नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो 3 8 जा 24, 4 आया, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। अब हमको इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है 6084 का। तो डबल से इसके प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इधर एक 3 बढ़ा चुके हैं, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 3 3 एंड 13 13, ये सारे नंबर्स पेयर में हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे बाहर, 2 3 जा 6 एंड 13 6 13 जा 78। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा 6084 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 78। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया हो। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको इसी को क्वेश्चन नंबर 6 में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे?
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए? डिवाइड। तो आपको पूरी प्रोसेस वही क्यों फॉलो करना है। इसमें 3 का पेयर हम फिर से वही लिखेंगे, सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इज नॉट इन पेयर 2028 विल बी मल्टीप्लाइड की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइडेड। क्या आ जाएगा? डिवाइडेड। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा आपका? डिवाइड। डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और फिर हमारा यहाँ पर इसको क्या कर देना है आपको? डिवाइड। अब जब राइट साइड में भी आप डिवाइड करोगे ये पूरे नंबर को, यदि आप 3 से डिवाइड करते तो 3 हट जाएगा, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों 3 नहीं आएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों 3 नहीं आएंगे। और 2028 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 6 18, 2 बच रहा है, 3 7 21, 1 बच रहा है, 3 6 18, 676 आएगा। 676 के प्राइम फैक्टर में 2 2 13 13 आएगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 2 into 13 दैट इज 26। तो मैंने एक ही पार्ट से दोनों क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5B और क्वेश्चन नंबर 6B। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, and don't forget to like, share and subscribe.